बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि आज अफगानिस्तान को खंडरात बनाने वाले भारतीय एजेंट्स पर क़यामत टूट पड़ी। मुजाहिदीन को इंटेलिजेंस इत्तला मिलते ही दुश्मन के मोर्चों पर बिजली की तरह झपट पड़े। आज नरेंद्र मोदी तारीख की सबसे बड़ी मुश्किल में फंस गया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्लानिंग चल रही थी? पाकिस्तान ने सब पकड़ लिया। सालों तक जिन एजेंट्स को जबरदस्त तरबियत दी गई वो भी तालिबान के हाथों से ना बच सके। भारत में तारीख का स्याह तरीन दिन रॉ की सारी कारस्तानी खुलकर सामने आ गई। दुनिया के सामने, अफगानिस्तान के सामने अमन की बातें करने वालों का असल चेहरा आ गया। इसराइल और अमेरिका भारतीय एजेंट्स को किन कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और हालिया कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले हमलावरों को कहां ट्रेन किया गया था, सब खुलकर सामने आया। वीडियो में तफसील से आगे चलकर बताएंगे कि तालिबान कितने एजेंट पकड़ चुके हैं और इनसे क्या क्या मालूमात मौसूल करवा चुके हैं। अफगानिस्तान में इस्लामी अमारात की दफाई सलाहियतों को नाकस और नाकाफी समझने वालों के घर सफे मातम बिछ गया। काबुल, नगरहार, जलालाबाद का अमन बर्बाद करके और तालिबान पर हमला करवा कर तालिबान हुकूमत को बदनाम करने वालों की कोशिश करने वालों के खिलाफ तालिबान की बदरी 313 और जबरदस्त इंटेलिजेंस सिस्टम ने तारीखी कार्रवाई कर डाली। गुज़श्ता वीडियो में नाजरीन बदरी 313 की जानिब से 6 सूबों में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में आपको आगाह किया था और इसके नतीजे में होने वाली गिरफ्तारियां पर अब एक बार फिर से भारत की बोलती बंद हो चुकी है। तालिबान ने दुश्मन के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए बड़ी कार्रवाई कर डाली और मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तालिबान के अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के नगरहार में इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के सरबराह ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते ही ऐलान किया कि इन्होंने जलालाबाद शहर को हफ्ता और इतवार को होने वाले धमाकों के सिलसिले में 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तालिबान हुक्काम का कहना है कि इनकी फोर्सेस ने 3 घंटे मुसलसल लड़ाई के बाद भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम दाइश के मुबैना अगवाकार ग्रुप के 3 कारिंदों को हलाक कर दिया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हरात पुलिस कमांडर ने अपने बयान में कहा कि तसादुम अफगानिस्तान के मगरबी शहर हरात में इस वक्त हुआ जब नई तालिबान की फोर्सेस ने बुलंद इमारत में गैंग को घेर लिया। मुकामी अफराद का कहना था कि इन्होंने तसादुम के दौरान भारी हथियारों के इस्तेमाल की आवाजें सुनी। पुलिस ने कहा कि तसादुम के दौरान दाइश के 40 अरकान हलाक जबकि 2 तालिबान जख्मी हुए। नाजरीन, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो से जाहिर होता है कि तसादुम के दौरान एक मुल्जिम को गैर मुसल्लह करने के बाद गोली मारकर हलाक कर दिया गया। कामयाब तालिबान फोर्सेस को 40 हलाक मुल्जिमान को एक पिकअप ट्रक के पीछे डालकर इलाके से गुजरते हुए देखा गया, जबकि जश्न मनाते हामी मोटरसाइकिलों पर पीछे आते हुए देखे गए। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान कारी सईद फुस्ती ने ट्वीट में कहा कि हलाक होने वाले दाइश खरासान ISA के 3 अरकान सूबाए हरात में अगवा की वारदातों में मुलव्वस थे। इन्होंने कहा कि खसूसी फोर्सेस ने इन्हें घेर लिया। अगवाकारों ने फायरिंग शुरू कर दी, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में 3 अगवाकार मारे गए। तालिबान ने अफगानिस्तान में अगस्त के वस्त में अमेरिकन हमायत याफ्ता हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद वादा किया था कि वो 20 साल की जंग के बाद मुल्क में इस्तेहकाम बहाल करेंगे। ताहम ISA के मुसलसल हमला करने से इनकी कोशिशें कमजोर हो गई। ISA अफगानिस्तान का एक और सख्त गिर ग्रुप है और तालिबान का हरीफ है। आलमी शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट या दाइश की ज़ेली शाख इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान से वाबस्ता। वॉइस ऑफ हिंद मैगजीन के मुताबिक गुज़श्ता माह काबुल के हवाई अड्डे पर खुदकुश हमला करने वाला हमलावर 10 साल कबल भारत से गिरफ्तार हुआ था। नाजरीन, भारतीय मैगजीन के अंदर यह खबर शाया होने के बाद तालिबान को अपना हदफ लेने में काफी हद तक आसानी आ चुकी है। मैगजीन के सितंबर के शुमारे में लिखा गया कि रवा माह काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलव्वस खुदकुश हमलावर 5 साल पहले भारत में गिरफ्तार हुआ था और कैद के बाद इसे अफगानिस्तान भेजा गया था। काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को अमेरिकन फौजियों और अफगानिस्तान से इनखला के लिए एयरपोर्ट से बाहर इंतजार में खड़े लोगों को खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाया था, जिनमें 13 अमेरिकन फौजियों समेत कम अज कम 170 अफराद हलाक और 150 के करीब लोग जख्मी हुए थे। और 15 अगस्त को तालिबान ने जब काबुल पर कब्जा कर लिया, हजारों की तादाद में लोग मुल्क से निकलने की कोशिश में थे। इत्तेहादी फौज की बात की जाए तो ये लोग ज्यादातर अमेरिकन और इत्तेहादी फौजियों को किसी न किसी तरीके से खिदमात फराहम कर रहे थे और अमेरिका ने इन लोगों को इनखला के लिए इंतजामात किए थे और इसी मकसद के लिए काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल भी संभाल लिया गया। नाजरीन, अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाई एक तरफ, इधर पाकिस्तान में पाक फौज ने भी एक दहशतगर्द उड़ा दिया। अर्ज पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ताकत मैदान में आई तो पाक फौज ने इसको निशान इबरत बनाते हुए दुश्मन को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करने की कोशिशें हमेशा नाकाम रहेंगी। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज और सिक्योरिटी अदारों ने TTP पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन का आगाज किया। शमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारत नवाज कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दहशतगर्द कमांडर हलाक कर दिया, जबकि भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। पाक फौज के शुबाए ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शमाली वजीरिस्तान में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया, जिसमें कालदम तहरीक तालिबान का कमांडर सफीउल्लाह मारा गया। नाजरीन, ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सफीउल्लाह का ताल्लुक मीर अली से था और वो फरवरी 2021 में
NGO की 4 खवातीन के कत्ल और नवंबर 2020 में FWO के इंजीनियर की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस था। बयान में बताया गया कि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर IED हमलों और इसकी मनसूबाबंदी, बत्ताखोरी और अगवा बराए तामुन की वारदातों में भी मुलव्वस था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इजाफा हुआ। इससे कबल 15 सितंबर को जनूबी वजीरिस्तान के आसमां मुनज़्ज़म इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 7 जवान शहीद और 5 दहशतगर्द मारे गए। रवां माह अवाइल में कोयटा के मस्तोंग रोड पर एक चेक पोस्ट पर हमले में फ्रंटियर कोर के कम अज कम 4 एहलकार शहीद और 18 जख्मी हुए थे। गुज़श्ता हफ्ते शुमाली वजीरिस्तान में देसी साख्ता बम धमाके में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए थे। ISPR ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्लियरेंस ऑपरेशन कर रही थी कि IED फट गया। अगस्त में बलूचिस्तान के जिला ज़ियारत में लिवीज एहलकारों की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकराने से 3 लिवीज एहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। नाजरीन, ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।